हेलो सिनेफाइल्स, टॉक्सिक फिर से पोस्टपोन हो गई है। आई एम श्योर अभी तक आपको पता ही होगा टॉक्सिक 4 जून को रिलीज होने वाली थी, पर अब नहीं होगी। मेकर्स ने एक पोस्ट के थ्रू ये कंफर्म कर दिया है। मेकर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने सिनेमाकॉन में मूवी को प्रेजेंट किया और वहाँ पर टॉक्सिक को काफी ओवरवेल्म रिस्पॉन्स मिला एंड अब मेकर्स का बिलीव है कि फिल्म वर्ल्ड वाइड लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसलिए मेकर्स बेस्ट पॉसिबल वे में अपनी फिल्म को ग्लोबली रिलीज करवाना चाहते हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली मेकर्स एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को फाइनलाइज कर रहे हैं जो इंटरनेशनली मैक्सिमम स्क्रीन पर टॉक्सिक को रिलीज करवा सके। इंडिया में तो अच्छी खासी स्क्रीन पर रिलीज होगी ही है एंड जब ये हो जाएगा फिर मेकर्स रिलीज डेट अनाउंस करेंगे टॉक्सिक की। मेकर्स का डिसीजन है कि वो अपनी फिल्म को मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। पर पहले भी इसी तरह का रीजन दिया था मेकर्स ने कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से फिल्म रिलीज नहीं कर सकते। फिल्म को ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया है, इवन इंग्लिश में भी शूट किया है। वॉर की वजह से मूवी के बिजनेस पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। चलो उस टाइम मान लिया मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से फिल्म पोस्टपोन करी थी, पर अब फिर से ग्लोबल ऑडियंस का राग। एंड अभी तक मेकर्स क्या कर रहे थे, अब अगर फिल्म अच्छी नहीं हुई तो ऑडियंस काफी ट्रोल करेगी फिल्म को एंड बार बार फिल्म को पोस्टपोन करने से फिल्म की हाइप कम हो सकती है, जो कि टॉक्सिक के केस में अब होता दिखाई दे रहा है। और क्या सच में मेकर्स को लगता है कि उनकी फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है या कुछ और बात है? रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही है कि केवीएन प्रोडक्शन ने टॉक्सिक की अभी तक कोई भी ओटीटी डील फाइनलाइज नहीं करी है। मेकर्स 250 करोड़ में मूवी के राइट्स बेचना चाहते हैं, पर ओटीटी 110 करोड़ ही ऑफर कर रहे हैं। एंड ये रूमर्स भी सामने आ रहे हैं कि यश टॉक्सिक के फाइनल आउटकम को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या पता फिर से मूवी में कुछ सीन्स को रीशूट किया जाए। ये रूमर कोई भी सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि मेकर्स के अकॉर्डिंग टॉक्सिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, बस मूवी को रिलीज करना बाकी है। एंड इसके लिए इनको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो इंटरनेशनली फिल्म को अच्छे से रिलीज करवा सके। लग तो ऐसा रहा है यह जेन्युइनली चाहते हैं कि उनकी फिल्म ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचे। अच्छी बात है, एंड अगर फिल्म अच्छी बनी और ग्लोबली ऑडियंस ने पसंद भी किया फिर टॉक्सिक काफी अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। और यश भी इसी माइंडसेट के साथ टॉक्सिक को रिलीज करवाना चाहते हैं, तो समझ में भी आ रहा है। पर ऑलरेडी टॉक्सिक काफी डिले हो गई है। पहले टॉक्सिक 10 अप्रैल 2025 में रिलीज होने वाली थी, पर उसके बाद टॉक्सिक पोस्टपोन हुई एंड इसके बाद फिर से टॉक्सिक पोस्टपोन हुई 4 जून 2026 को, और अब फिर से अनिश्चित काल के लिए टॉक्सिक पोस्टपोन हो गई है। देखो 4 जून काफी अच्छी रिलीज डेट हो सकती थी, क्योंकि ग्लोबली जून के स्टार्टिंग में कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही। सुपरगर्ल 26 जून को रिलीज होगी, पर तब तक टॉक्सिक के पास एडवांटेज था। इंटरनेशनली मैक्सिमम स्क्रीन पर मेकर्स टॉक्सिक को रिलीज कर सकते थे, मगर अफसोस मेकर्स ने ऐसा नहीं किया। एंड अब जून के बाद से हॉलीवुड की तरफ से काफी बड़ी बड़ी रिलीजेस है। एंड अब कौन से मंथ में रिलीज कर सकते हैं मेकर्स, इसी पर बात करते हैं आगे। देखो जुलाई में हॉलीवुड की तरफ से काफी बड़ी बड़ी रिलीजेस है। 10 जुलाई को 2 मूवीज का क्लैश होगा, मोआना लाइव एक्शन और इविल डेड बर्न। मोआना को छोड़ दो, इविल डेड बर्न ग्लोबली ऑडियंस को सरप्राइज करेगी। इसका अनाउंसमेंट टीजर भी काफी शानदार है देखने में, पर इसकी ऑडियंस इंडिया में लिमिटेड है। पर द ओडेसी और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की हाइप इंटरनेशनल और इंडियन ऑडियंस दोनों के बीच में काफी ज्यादा है। 17 जुलाई को द ओडेसी वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी एंड फिर 31 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। आराम से अगस्त तक ये मूवीज थिएटर्स में रन करेगी और अगस्त भी पैक्ड है। 21 अगस्त को इंसीडियस आउट ऑफ फर्दर रिलीज होगी। हिंदी में सनी पाजी की लाहौर 1947 भी अगस्त में ही रिलीज होगी। आवारा बंटू और मातृभूमि के मेकर्स भी अगस्त में ही प्लान कर रहे हैं अपनी फिल्म को रिलीज करवाने की। प्रोबेबली नानी की द पैराडाइज भी अगस्त में ही रिलीज हो सकती है। अब हो सकती है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं मे बी द पैराडाइज पोस्टपोन हो जाए और दिसंबर में रिलीज हो। अभी के लिए द पैराडाइज भी अगस्त में ही रिलीज होगी। ऐसे में जुलाई और अगस्त में टॉक्सिक का रिलीज होना पॉसिबल नहीं लगता। एनीवे सितंबर ऐसा मंथ है जिसमें टॉक्सिक को रिलीज करवा सकते हैं मेकर्स, क्योंकि हॉलीवुड की तरफ से कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। आई थिंक 18 सितंबर को वेपन्स के डायरेक्टर की अगली फिल्म रेजिडेंट एविल रिलीज होगी और हिंदी में 4 सितंबर को मिर्जापुर द मूवी। सितंबर टॉक्सिक की रिलीज के लिए बेस्ट है और मेकर्स को सितंबर में ही रिलीज कर देना चाहिए टॉक्सिक को। अगर सितंबर मिस हुआ फिर लगता है नेक्स्ट ईयर 2027 में ही टॉक्सिक रिलीज होगी। इसके बाद अक्टूबर भी पैक्ड है। 16 अक्टूबर को स्ट्रीट फाइटर रिलीज होगी, फिर 23 अक्टूबर को डीसी की फिल्म क्लेफेस, जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ। ऊपर से हिंदी में 2 अक्टूबर को दृश्यम 3 रिलीज होगी, जिसकी ऑडियंस है। एंड मुझे नहीं लगता टॉक्सिक के मेकर्स अब किसी हिंदी फिल्म के सीक्वल के साथ क्लैश करवाना चाहेंगे। फिर नवंबर में ग्लोबली गॉडजिला -0 रिलीज होगी एंड दिवाली में रामायण का पार्ट 1 रिलीज होगा। यश रामायण में रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्यों ही यश नवंबर में अपनी फिल्म के साथ टॉक्सिक का क्लैश करवाना चाहेंगे। फिर दिसंबर पूरा पैक्ड है। दिसंबर में ही एवेंजर्स डूम्सडे एंड ड्यून 3 भी रिलीज हो रही है। इंटरनेशनल ऑडियंस इन मूवीज को देखना प्रीफर करेगी, ना कि टॉक्सिक को। और ऐसे में टॉक्सिक को इंटरनेशनली ज्यादा स्क्रीन्स मिलना पॉसिबल नहीं
नहीं है, क्योंकि ऑडियंस डूम्सडे और ड्यून 3 को देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इवन इंडिया में भी इन मूवीज का क्रेज काफी ज्यादा है। डूम्सडे और ड्यून 3 के नेक्स्ट वीक ही किंग भी रिलीज होगी, तो क्या किंग वर्सेस टॉक्सिक का क्लैश होगा? नहीं, ऑलरेडी किंग डूम्सडे और ड्यून 3 से क्लैश करेगी इंडिया में। इस हिसाब से टॉक्सिक को फिर ड्यून, डूम्सडे और किंग इन तीनों ही मूवीज से क्लैश करना होगा, जो कि टॉक्सिक के मेकर्स अवॉइड करेंगे। एंड इस हिसाब से दिसंबर में भी टॉक्सिक का रिलीज होना सेंस नहीं बनाता। मेरे हिसाब से सितंबर बेस्ट है, और अब मेकर्स को टॉक्सिक की मार्केटिंग शुरू कर देनी चाहिए। यश ऑलरेडी इंटरव्यूज में टॉक्सिक की बात तो कर रहे हैं, पर इनको टॉक्सिक का ट्रेलर भी जल्दी रिलीज कर देना चाहिए। अगर सच में मेकर्स इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो टॉक्सिक को मार्केट भी अच्छे से करना पड़ेगा। एस.एस. राजामौली की वाराणसी का एग्जांपल ले लो। अगले साल फिल्म रिलीज होगी, पर एस.एस. राजामौली ने अभी से ही फिल्म की मार्केटिंग करना शुरू कर दी है, क्योंकि राजामौली को पता है अगर इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करना है तो फिल्म का अच्छे से प्रमोशन करना काफी जरूरी है। एनीवेज, इस वीडियो में इतना ही। जोरो भाई, क्या सारे इंडियन फिल्म मेकर्स इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं,